दोस्तों किसी भी नया वीएफडी इन्वर्टर जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए आपको कुछ सेटिंग करना ज़रूरी होता है, वरना जब सी सेटिंग आप नहीं करेंगे तो आपके पास बिल्कुल फॉल्ट आ जाएगा। तो जहां आप देख सकते हैं कि इस वीएफडी में फॉल्ट आ रहा है, तो ये वीएफडी यूजू का एरर दे रहा है, क्योंकि इसमें जो है ना अभी सेटिंग नहीं किया हुआ है। तो ये उसी तरह है जब आप एक नया नया वीएफडी लाते हैं, ठीक है ना। तो आपको जो ना पहले यहाँ इस वीएफटी को कुछ समझना है, इसके बाद जो है ना आप इसका जो ना पूरा सेटिंग पीबी का करें, तो आपका पीबी का सेटिंग भी अच्छी तरीके से हो जाएगा, आपका पानी भी प्रेशर से निकलेगा और आपका जो ना बिल्कुल कोई आपको फॉल्ट भी नहीं देगा। कुछ कुछ दोस्तों का इसी तरह भी है कि वो पीबी का सेटिंग करते हैं, फिर भी जो है ना पीबी का सेटिंग बिल्कुल आगे पीछे होता है। वो 70 से लेके 110 तक भी ट्राई करते हैं, फिर भी पीबी आगे पीछे होता है। तो उसकी ये भी एक रीज़न होती है, उसका भी एक सेटिंग हमने निकाला है कि उसके बारे में आप कहाँ से सेटिंग करेंगे, फिर आपका जो ना वो भी स्टेबल होगा, बराबर होगा। तो जहाँ आप देख सकते हैं हम इस वीएफडी को स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये वीएफडी खुद ब खुद यूजू का एरर दे रहा है। तो इसके लिए आपको जहाँ स्टॉप दबाना है और इसका वोल्ट चेक करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं वोल्ट हमारे 713 आ रहे हैं। अभी 713 वोल्ट में हमें इसको सेट करना है। तो दोस्तों यहाँ इस वीएफटी को पहले हम रिस्टार्ट करेंगे, एक बार इसको रिस्टार्ट करेंगे, इसके बाद फिर जो है ना इसका पीबी का मुकम्मल सेटिंग करेंगे, मुकम्मल सेटिंग आपको दिखाएंगे और आप इंशाल्लाह इसके बाद आपका वीएफटी बिल्कुल 100% प्रेशर लगाएगा, यानी आपका मोटर। तो यहाँ आप देख सकते हैं P0 में हमें जाना है। P0 में P000 आ जाएगा। आपको अप एरो की मदद से, नीचे वाले को अप एरो की मदद से 17 करके फिर डेटा एंटर करना है। आप डेटा एंटर करेंगे, अभी आपके सामने एक ज़ीरो आ रहा है, इस ज़ीरो को आपको एक करना है। जब एक करेंगे तो फिर आप जो ना जहाँ डेटा एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं, तो थोड़ा कुछ सेकंड के लिए हमारा डिस्प्ले गुम हो गया, फिर हमारा डिस्प्ले वापस आया। इसमें आपको यही पता होना चाहिए कि जब आपके डिस्प्ले थोड़ा सा गुम हो गया तो ये वीएफडी आपका बिल्कुल रिस्टोर हो गया, ठीक है ना। तो अभी इस वीएफडी में हमें जो है ना पीबी का सेटिंग करना है। तो दोस्तों जब भी आप नया वीएफटी लाएंगे तो इसको आपको रिस्टोर करना है। रिस्टोर करने के बगैर वो नहीं चलेगा, जूडू का फॉल्ट देगा, दूसरा फॉल्ट देगा, या आपका पीबी आगे पीछे होगा, आपका पानी पीछे आगे होगा, फिर भी वो नहीं चलेगा। तो इसी तरह आप रिस्टोर जब करेंगे तो इसके बाद पीबी का सेटिंग आपको करना होगा। तो जहाँ जाएंगे पीबी, आप देख सकते हैं जहाँ एक लिखा हुआ है, इस एक को आपको नहीं छेड़ना है। अगर आप 3 फेस की मोटर चला रहे हैं तो आपको इस एक को नहीं छेड़ना है। बाज़ लोग सीधा जहाँ आते हैं इस एक को जहाँ ज़ीरो करते हैं, तो भाई ये इस एक को आप नहीं छेड़ना, ठीक है ना। इसको अगर 3 फेस की आप चला रहे हैं, 2 फेस की आप चलाएंगे तो आप फिर जो जो इसको ज़ीरो कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर ये जहाँ भी आपको एक और ज़ीरो मिलता है, इसको आपको नहीं छेड़ना है। अगर 3 फेस की मोटर आप चला रहे हैं, चाहे आप 3 फेस सबमर्सिबल की मोटर चला रहे हैं, चाहे आप 3 फेस की और जो बड़ी बड़ी मोटरें हैं पानी की, या 10 एचपी या 20 एचपी 30 एचपी, वो बड़े मशीन अगर आप चला रहे हैं फिर भी आपको नहीं छेड़ना है, क्योंकि यही तो है इसमें मिला हुआ है। जब भी आपको कोई भी फॉल्ट आ जाएगा तो ये बता देगा। अगर आप इसको खोलेंगे तो इसका जो ना फॉल्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। आपका वीएफडी भी जल सकता है, इसमें आपका मोटर भी जल सकता है, तो इसको आपको नहीं छेड़ना है। तो आगे आ जाएंगे, तो यहाँ 3 पर है, यहाँ आप वोल्ट के हिसाब से आप लोग रख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको आपके वोल्ट कम हैं तो आप यहाँ कम भी कर सकते हैं, अगर आपके वोल्ट ज़्यादा हैं तो आप यहाँ 120 तक रख सकते हैं, ठीक है ना। आप 120 तक भी रख सकते हैं। तो अभी 713 वोल्ट आ रहे हैं, तो हम इसको जो है ना 100 पे रख रहे हैं, है ना। यानी हमारे 720 या 30 वोल्ट आप कर लें या 700 कर लें, 700 वोल्ट पर हम 100 पे रख रहे हैं।
तो इसके बाद आगे P04 आ रहा है। तो P04 में हम जब भी VFD को रिस्टार्ट करते हैं, VFD ऑटोमेटिक 80 पर आके रुक जाता है, क्योंकि रिस्टार्ट करने से 80 में आता है। अभी जब हम इस VFD को रन करेंगे तो ये VFD चलेगा, लेकिन ये जूजू का फॉल्ट फिर भी देगा। तो जहाँ आपको जो ना अपने सोलर पैनल के हवाले से जो ना जितना भी आपका करंट है, उस करंट के हवाले से आपको रखना है। तो मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास 400 से 450 वोल्ट 400 से 450 वोल्ट अगर आपके पास आ रहे हैं, तो आप यहाँ इसको 70 पे रखें। 400 से 450, ये बात आप नोट कर लें। अभी जहाँ पर मैं नहीं आपको शो कर रहा हूँ, वरना शो करने से तो अच्छा लगता था। चलो मैं कोशिश करके वीडियो में भी दूंगा। 400 से 450 में आपको 70 पे रखना है। तो इसके बाद जो है, अगर आपके पास 500 से 550 आ रहे हैं, तो जहाँ आप इसको जो ना 80 पे रखें, 80 पे रखें, फिर डेटा एंटर करें, फिर आपका सेव हो जाएगा। इसके बाद PB5 में भी आपको सेटिंग करना होगा सोलर के लिए। तो इसके बाद अगर 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 मेरे भाई 600 से आपके पास 650 वोल्ट आ रहे हैं, तो आप इसको 90 पे रखें, ठीक है ना। 600 से 650 अगर आपके पास आ रहे हैं, तो आप इसको 90 पे रखें। इसी तरह 650, 700, 800 800 से ज़्यादा नहीं करना है। 800 से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ओवरजू तरीका आपके पास फॉल्ट आ जाएगा। तो 800 से कम आपको रख के आपको चलाना है। तो जहाँ अगर आपको चलाना है 700 750 वोल्ट पर, यानी 700 वोल्ट पर, तो आप जहाँ इसको 100 करेंगे, ठीक है ना। अभी 100 पर हम 700 पे चला रहे हैं, हमने 100 पे रखा है, डेटा एंटर किया तो PB05 आ रहा है। तो जहाँ हमें जो ना जब तक इस सिफर को हम नहीं चेंज करेंगे, उसी तक हमारा जो ना जूजू का फॉल्ट भी बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं, जहाँ मैं एक बार चला लेता हूँ आपके सामने, थोड़ा आपको भी दिखाता हूँ, देखते हैं कि क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा। तो आप देख सकते हैं, लेकिन हमने 110 700 वोल्ट आ रहे हैं, 110 भी दिया, फिर भी जो ना जूजू का फॉल्ट आ रहा है। तो यहाँ जब तक आप PB5 नहीं, इसको आप जो ना सोलर के लिए ज़्यादा नहीं करेंगे, बस आप 20 की रखेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन सबसे अच्छा है इसको 5000 पर ले जाएं। तो जहाँ आप डेटा एंटर करेंगे, PB06 को आप छोड़ देंगे, PB07 में जाके आप इसको 150 करेंगे। तो ये PB का यहाँ आपका मुकम्मल हो गया। अभी आप जो ना चलाएंगे, देखेंगे कि आपका फ्रीक्वेंसी कितना आगे पीछे हो रहा है, कितना आगे जा रहा है, पीछे हो रहा है, कम हो रहा है। तो जहाँ आप देख सकते हैं, हमारा इस टाइम VFD 29 पे चल रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इस VFD को चलता हुआ हम इसको चेक करेंगे कि हम इसको कैसे पीछे लाएंगे, कैसे आगे ले जाएंगे, कहाँ पानी ज़्यादा हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है। जबकि फ्रीक्वेंसी हमारा ज़्यादा होगा तो हमारा पानी भी ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी हमारा कम होगा तो हमारा पानी भी कम होगा। तो जहाँ चलते हैं, PB4 में जाना है, 100 रखा हुआ है, तो हम इसको नीचे लाते हैं 70, ठीक है ना, 90 पे। जहाँ प्रोग्राम हमने डेटा एंटर किया, प्रोग्राम से निकला। तो आप देख सकते हैं, पहले 100 पे हमने रखा, हमारा 700 वोल्ट था, 100 पे रखा, हमारा 700 वोल्ट था, हमें 2800 कर लगा रहा था हमारा VFD। अभी हमारा VFD 31 कर लगा रहा है। तो इसी तरह अगर आपको फिर भी इसको कम करना है, तो आप यहाँ जाएंगे, यहाँ इसको ऐड किया मैंने, अभी हम 85 पे रख रहे हैं। तो जहाँ देख सकते हैं 32 हो गया, फिर ज़्यादा हो गया। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ना VFD इस टाइम फ्रिक्वेंसी ज़्यादा कर रहा है, तो साफ ज़ाहिर है हमारा पानी भी ज़्यादा हो रहा है। तो जहाँ आपको इसका सेटिंग करना है। और बाकी अगर आपका यहाँ पर आपका फ्रिक्वेंसी बराबर नहीं हो रहा है, तो आप P2 में जाएं, ठीक है ना।
P2 में आप जाएं, जहाँ इस वोल्ट P2 में जाके इस वोल्ट को आप अपना VFT से आप कम कर रहे हैं। तो जहाँ ये VFT चल रहा है ये चेंज नहीं करेगा। तो आपको मैं जहाँ दिखा रहा हूँ इस वोल्ट को आप 350 तक लाएं। अगर आपका फ्रिक्वेंसी सही नहीं हो रहा है तो आप इसको कम करें। अगर आपके पास कोई भी फॉल्ट आ रहा है तो पहले आप P204 में जाके इस वोल्ट को जो है ना कम कर दें। इस वोल्ट को जब भी आप कम करेंगे तो आपका VFT बिल्कुल चलेगा। तो जहाँ ये P2 का सेटिंग है, तो दोस्तों प्रेशर के हवाले से मैंने आपको बताया, अभी तक भी आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, PB का आगे पीछे। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो भी लंबा हो गया तो चलते हैं, हमें दे दें इजाज़त। आप अपना ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।